हेलो एवरीवन। हेलो फ्रेंड्स। मैं दीपमाला गुप्ता मैथ्स क्लासेस से आपका मोस्ट वेलकम करती हूँ मेरे चैनल पर। गुड मॉर्निंग टू ऑल। उम्मीद करती हूँ आप एकदम ठीक होंगे, स्टडी कर रहे होंगे और स्कूल जब जाते हैं तो आप अपने जो मैम पढ़ाती हैं उन पर कंसंट्रेट कर रहे होंगे कि वो किस तरह से टॉपिक को आगे लेकर के जा रही हैं और आप किस तरह से उसे समझ पा रहे हैं। यदि आपको नहीं समझ में आता है तो आपको टीचर से पूछना है दोबारा से कि प्लीज़ दोबारा मैम बता दीजिए। ठीक है, आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए क्लास 7th यूनिवर्सल मैथमेटिक्स क्लास 7th का एक्सरसाइज 14.2 पैरीमीटर एंड एरिया। इससे पहले मैंने वीडियो में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट करा दिया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग अ ट्रायंगुलर टेबल टॉप एट ₹280 पर मीटर स्क्वायर इज़ ₹448। फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ द टेबल टॉप इफ़ द बेस इज़ 400 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर थोड़ा गहराई से देखना है कि क्वेश्चन में हमें टेबल टॉप जो है उसका हमें एरिया दिया हुआ है और इसका कॉस्टिंग ये है उसके पॉलिशिंग का, और हमें एल्टीट्यूड फाइंड करना है और इसे जो हमें बेस दिया हुआ है वो हमें 400 दिया हुआ है। तो अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। चैप्टर 14 पेरीमीटर एंड एरिया एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। एरिया जो हमें दिया हुआ है वो 280 पर ₹280 पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है और टोटल जो हमारा कॉस्टिंग आ रहा है वो 440 आ रहा है। तो इससे हम उस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। 448 डिवाइडेड बाय 280 इज इक्वल टू 1/2। 4 जो हमें दिया हुआ है वो हमें बेस दिया हुआ है, लेकिन हमें जो एरिया जो दिया हुआ है वो मीटर में दिया हुआ है और जो हमें बेस दिया हुआ है, बेस इज इक्वल टू हमें 400 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हम 400 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 400 को 100 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, तो हमें मिल जाएगा 4 मीटर। इसलिए यहाँ पर हम जो बेस है वो मीटर में ही रखेंगे। 4 मीटर इंटू एल्टीट्यूड हमें निकालना है। इसे रिड्यूस करेंगे अकॉर्डिंग टू यू, जैसे भी आप चाहते हैं। जैसे मैं इसमें किया है 2 1 2, 2 4 8, 0। ऊपर वाली डिजिट को भी हम 2 से कैंसिल करेंगे। 2 2 4, 2 2 4, 2 4 8। देन फिर हम करेंगे 2 7 14, 0 एज इट इज़। 2 1 2, 2 1 2 और 2 2 4। नेक्स्ट करेंगे हम 2 3 6, 2 5 10, ये आएगा 2 5 10 और 2 6 12, 5 7 35 और 7 8 56। 8/5 इज इक्वल टू 2 इंटू एल्टीट्यूड। 5 1 5 डेसिमल और 5 6 30। ओके, देन 2 को डिवाइड करेंगे। 2 से जब हम डिवाइड करेंगे 1.6 को तो हमें 0.8 मीटर एल्टीट्यूड मिल जाएगा। हमें जो एल्टीट्यूड है वो मीटर में है, सेंटीमीटर में यदि हमें निकालना होगा तो 0.8 इंटू 100 इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर हमें एल्टीट्यूड मिल जाएगा। यही हमें आंसर फाइंड करना था और आई होप सो आप समझ गए होंगे। एक बार इसका स्क्रीन को मैं स्टेबल कर रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप सो आप समझ पा रहे होंगे। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को रीड कर लेते हैं। द बेस एंड हाइट ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशो 7:5, यानी हाइट, बेस और हाइट का रेशो 7 और 5 दिया हुआ है हमें। इफ़ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज़ 1750 मीटर स्क्वायर, एरिया हमें ट्राइंगल का दिया हुआ है 1750 मीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ बेस एंड हाइट, और हमें लेंथ, बेस का लेंथ और हाइट हमें फाइंड करनी है। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। Let the base of triangle B is equal to 7x, height of the triangle B is equal to 5x, area of triangle is equal to 1/2 into base into height। एरिया जो हमें दिया हुआ है वो 1750 गिवन है, इज इक्वल टू 1/2।
बेस और हाइट का रेशो 7:5 दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पर लेट कर लिया है बेस 7x और हाइट 5x। 7x और 5x को मल्टीप्लाई करेंगे 35x² डिवाइडेड बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1750 इंटू 2 इज इक्वल टू 35x²। 35 को डिवाइड में लेके आएंगे, रिड्यूस करेंगे 7 5 ज़ा 35, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 0 7 5 ज़ा 35, 0। x² इज इक्वल टू 50 इंटू 2। x² इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे 100, जो स्क्वायर है उसे दूसरी साइड लेकर के जाएंगे, रूट में कन्वर्ट होगा। x इज इक्वल टू √100। √100 का जो रूट होता 100 का जो रूट होता है वो होता है 10, यानी एक ऐसा नंबर जो 2 बार मल्टीप्लाई हो तो हमें वो रूट मिल जाता है, यानी 10 इंटू 10 करेंगे, ये पेयर हो जाता है। पेयर का हम एक बाहर करते हैं, वो हमें हमारा आंसर होता है x इज इक्वल टू 10 मीटर। तो बेस हमें मिल गया है 7x इज इक्वल टू, एक्स का वैल्यू रखेंगे 7 इंटू एक्स इज इक्वल टू 70 मीटर। हाइट इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 50 मीटर। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की साइड। क्वेश्चन 4 को रीड कर लेते हैं। इन द गिवन फिगर बिलो ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। हमें एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ABCD पैरेललोग्राम दिया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, और जो हमें शेडेड रीजन है इसका एरिया निकाल लेना है। तो सबका थोड़ा अलग अलग निकाल के, किसी में प्लस किसी में माइनस करके हम इस शेडेड रीजन का एरिया निकालेंगे। जैसे हमें ट्रायंगल दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ये हमें एक और ट्रायंगल दिया हुआ है। तो देखते हैं किस तरह से हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन नंबर 4 की साइड। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें पैरेललोग्राम दिया हुआ है ABCD, इसका हम एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। फार्मूला हमें याद रखने हैं। बेस हमें जो दिया हुआ है यहाँ पर 8.4 दिया हुआ है। आप क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, बेस क्या है, इंटू हाइट हमें 4 दिया हुआ है। बेस हमें 8.4 दिया हुआ है और हाइट हमें यहाँ पर 4 दी हुई है। पुट द इनपुट्स द फार्मूला, मल्टीप्लाई करेंगे, हमें एरिया मिल जाएगा पैरेललोग्राम का 33.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ अपर ट्राइंगल इन द सेंस इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस 8.4 सेम रहेगा। हाइट हमें यहाँ पर 2 दे रखा है, यहाँ पर जो हमें हाइट है यहाँ पर ये 2 दे रखा है, ठीक है। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 2 से 2 रिड्यूस हो गया, 8.4 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें अपर ट्राइंगल का एरिया मिल गया। सब मेरे साथ राइट करते जाएंगे, क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझते जाएंगे। टोटल एरिया अब हम निकाल लेंगे पैरेललोग्राम का, और अपर जो ट्राइंगल है इसका टोटल एरिया हम निकाल लेते हैं। 33.6 प्लस 8.4 मिल जाता है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये तो हमारा हो गया शेडेड। अब पूरा पैरेललोग्राम में से सो वो ट्राइंगल जो शेडेड नहीं है वो भी आ रहा है, तो हमें इस ट्राइंगल का एरिया निकाल के हमें टोटल जो एरिया में से उसे माइनस करना होगा। तो एरिया ऑफ लोअर ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस 8.4 ही है, लेकिन इसका हाइट जो हमें दिया हुआ है ट्रायंगल का वो 1 हमें दिया हुआ है। इस ट्रायंगल का जो हमें हाइट है वो 1 दिया हुआ है। तो 1/2 इंटू 8.4 इंटू 1, 2 से रिड्यूस करेंगे 8.4 को, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 4.2 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें लोअर ट्रायंगल का एरिया मिल जाता है। तो एरिया हमें निकालना है शेडेड रीजन। तो टोटल एरिया में से हम जो लोअर एरिया है ट्रायंगल का उसको माइनस कर देंगे, 42 माइनस 4.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमें फाइंड हो जाएगा शेडेड रीजन का एरिया 37.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमें फाइंड करना था। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स। प्लीज़ क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके देखें, पूरा फुल वॉच करें, स्किप कर कर के ना देखें, अदरवाइज से आपको कुछ भी नहीं आएगा और आप जहाँ से स्टार्ट हुए थे वहीं पर ही रह जाएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा वॉच करें, अपने सेल्फ हैंड राइटिंग से नोट्स बनाएं, दोबारा भी इसका प्रैक्टिस करें, तभी आप इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर कर सकते हैं। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए,
कमेंट्स कीजिए। यही मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे से स्टडी करेंगे। कोई भी मेरी आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट कर सकते हैं। मिलती हूँ आपसे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 5th के साथ, एक्सरसाइज 14.2 के 5th क्वेश्चन के साथ आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।